Hello students, welcome to Pusa classes. Today we will discuss an important topic that is Kirchhoff's law. तो किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग दो लॉ हैं, एक जंक्शन रूल है और दूसरा रूल जो है बेटा वो है लूप रूल. तो दोनों रूल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो फर्स्ट वी कैन डिस्कस द किरचॉफ्स जंक्शन रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जंक्शन रूल कहता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा तो अलजेब्रिक सम जो करंट होगा एट एनी जंक्शन इज़ ज़ीरो. कितना होगा बेटा? ज़ीरो. और द सम ऑफ द करंट एंटरिंग इन अ जंक्शन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग दैट जंक्शन. लेट अस सपोज ये एक जंक्शन है और यहाँ पर एक से ज़्यादा वायर्स हैं. ओके, जो करंट अगर मान लिया जाए ये जंक्शन जे है, यहाँ पर करंट आ रही है I1 जो अंदर की तरफ आ रही है, ये करंट बाहर की तरफ है दैट इज़ I2, दिस इज़ I3, करंट I4 का जो एरो है बाहर की तरफ है एंड दिस इज़ करंट I5. अब ये कह रहा है जो जंक्शन को मान लिया जाए आपका घर है, जो घर में एंटर कर रहा है, तो बेटा जिस टाइम कोई भी बंदा अगर घर में एंटर कर रहा है तो नंबर ऑफ़ पीपल जो है आपके घर में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. अगर मान लिया जाए 5 मेंबर अगर घर में रह रहे हैं और एक कोई और बंदा घर में आ रहा है तो जंक्शन की तरफ आ रहा है तो मेंबर इंक्रीज़ होंगे, तो डैट इज़ प्लस होंगे. तो जो इनकमिंग करंट है वो प्लस होगा, जो घर से बाहर निकला है तो बेटा नंबर ऑफ़ मेंबर्स की जो काउंटिंग है वो कम हो जाएगी. घर से एक मेंबर चला जाएगा तो डैट मीन्स सब्ट्रैक्ट हो गया. तो जो घर में आ रहा है दैट इज़ प्लस, जो घर से जा रहा है वो माइनस. तो कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट दैट इज़ I मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. और यू कैन से जो इनकमिंग करंट है दैट इज़ I1 जो बाहर की तरफ जा रहा है, माइनस का साइन I2 जो घर के अंदर आ रहा है दैट इज़ I3, यू कैन से जंक्शन की साइड आ रहा है, I4 पे माइनस का साइन आ जाएगा एंड I5 पर भी माइनस का साइन आएगा विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. तो I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2 प्लस I4 प्लस I5. तो I1 I3 क्या है बेटा? इनकमिंग करंट. तो ये क्या है बेटा? इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? आउटगोइंग करंट. ठीक है, तो ये था बेटा जंक्शन रूल. अकॉर्डिंग टू द जंक्शन रूल अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कहता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज ज़ीरो और यू कैन राइट समीशन ऑफ I मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो ये मैथमेटिकली ऑपरेशन है. ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है. अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड रूल है, तो उसको भी याद करेंगे. तो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है, कहता है द लूप रूल. इसके लूप रूल के अकॉर्डिंग अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, किसी भी क्लोज लूप में ऑफ अ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो. और यू कैन राइट समीशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. और वी कैन राइट समीशन ऑफ किसी भी पोटेंशियल और यू कैन से EMF का जिस टाइम हम निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ IR. V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो ये आपको याद रखना है. अब इसको समझ लेते हैं कि बेटा कि लूप रूल के अकॉर्डिंग ये जो चेंज इन पोटेंशियल है वो ज़ीरो कैसे आया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें सीखना पड़ेगा, इसका साइन कन्वेंशन. तो मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ. तो देखिए ज़रा, अब ये कहता है कि अगर मान लिया जाए ये एक लूप है, क्लोज लूप है जिसमें एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक बैटरी लगा दी है और ये ऐसे करके एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक और बैटरी है और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है. क्लियर? और ये सर्किट कुछ इस तरीके से कंप्लीट है. तो अब देखिए ये एक पॉइंट हो गया, दिस इज़ पॉइंट A मानते हैं, दिस इज़ पॉइंट B, दिस इज़ पॉइंट C, दिस इज़ पॉइंट D एंड दिस इज़ पॉइंट E. ठीक है, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट जो है मैंने बोला है इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है. यू कैन से वोल्टेज, तो E1 जो है वो बेटा ग्रेटर देन E2 है और करंट जो निकल रहा है बेटा I इस डायरेक्शन से निकल रहा है.
अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस है बेटा R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो बेटा मैं लूप जो है यहाँ से चला रहा हूँ B के अकॉर्डिंग, ABCDE के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेटा देखो अब B से लेकर C की तरफ चल रहे हैं, B से C की तरफ देखो करंट की एरो भी उसी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में मेरा लूप चल रहा है। तो V इक्वल्स टू IR होता है, ये हर एक बच्चे को पता है। तो यहाँ पर जो होगा पोटेंशियल दैट इज़ V अक्रॉस B से लेकर C, ठीक है, वो किसके बराबर लिखूँगा, VB माइनस ऑफ VC इक्वल्स टू I इंटू R1। ओके, अब C से D में भी वही करंट I आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे VCD, यू कैन से VC माइनस ऑफ VD। कितना लिखूँगा बेटा, दैट इज़ I इंटू R2। सिमिलरली अब D से E की तरफ आ रहे हैं, तो बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल आया है बेटा, पॉजिटिव। तो D से E की डायरेक्शन में आ रहे हैं और पोटेंशियल कितना आया है बेटा, VD माइनस ऑफ VE, किसकी बराबर, प्लस ऑफ E1। ओके, अब E से A की साइड आ रहे हैं, तो इधर रेजिस्टेंस R3 है बेटा, करंट तो I ही आ रहा है ना, पूरे लूप में करंट I ही जा रहा है। तो E से A की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो VE माइनस ऑफ VA किसकी बराबर, I इंटू R3। आई होप क्लियर होता है यहाँ तक। अब A से लेकर B की डायरेक्शन में जा रहे हैं, VA से लेकर B की डायरेक्शन में जा रहे हैं, VA माइनस ऑफ VB। तो बेटा इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो दैट इज़ माइनस ऑफ E1। अब मैंने क्या बोला है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या है, दैट इज़ चेंज इन पोटेंशियल, किसके बराबर है, 0 की बराबर। तो बेटा अब इसको ऐड अप कर देंगे, तो जिस टाइम ऐड अप करेंगे तो यहाँ पर प्लस VB है या माइनस VB है, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस से माइनस से VE ये कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा। तो बेटा देखो क्या आ गया, ये सारा 0 की बराबर। ओके, और यहाँ पर जो आया बेटा I R1 I R2 प्लस E1 माइनस, अब यहाँ पर जो है दैट इज़ माइनस का निशान आ गया है, प्लस E1 प्लस I इंटू R3 माइनस ऑफ E1 इक्वल्स टू 0। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। और EMF की वैल्यू हम यहाँ पर ले आएंगे, तो ये आपको याद रखना है। इसकी EMF E1 था, तो यहाँ पर EMF E2 था, तो यहाँ पर E2 लिखना चाहिए, ये E2 है। ओके, आई होप क्लियर होता है। तो ये था बेटा किरचॉफ्स के 2 लॉ थे, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।